हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अमित शाह गृह सचिव से भी मिले थे। ये एक बड़ी जानकारी अभी अभी सामने आ रही है और ये तो बहुत हद तक एक मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी संभावना थी ही, क्योंकि जो होम सेक्रेटरी हैं उनसे तो मुलाकात होती ही होगी। होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, कई बड़े अफसरों के साथ गृह मंत्री ने बैठक ली थी। अब वो कौन कौन से अधिकारी थे ये देखना अहम होगा और तमाम लोगों को भी अब इन तमाम लोगों को भी आइसोलेट होना पड़ेगा और जांच भी करवानी होगी। खुद अमित शाह ने भी इस बारे में अपील की थी। उन्होंने ये कहा था कि पिछले दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं सभी लोग एक तो खुद को आइसोलेट कर लें, दूसरी चीज ये है कि जांच भी करवाएं। अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा था वो एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं और गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए हैं। अमित शाह ने अपने तमाम लोगों से यह अनुरोध भी किया है, अपने उन तमाम लोगों से जो उनके संपर्क में आए हैं, कि कृपया स्वयं को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच करवाएं। यही एक बड़ी चिंता की बात है, चूंकि कई बैठकों में हिस्सा लेते रहते हैं अमित शाह। देश के गृह मंत्री होने के नाते तमाम अहम बैठकों में उनका रहना जरूरी भी हो जाता है। कई कार्यक्रमों में भी उन्होंने हिस्सा लिया। अब उन तमाम लोगों को भी आइसोलेट होना पड़ेगा। और प्रशांत भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। प्रशांत, कुछ और आपके पास अपडेट है क्या? ताजा जानकारी और मिल पा रही है इस खबर से जुड़ी हुई? जी देखिए अखिलेश, मैं इस वक्त अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर खड़ा हूं, जो मैं यहाँ पर, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमित शाह यहाँ से दिन में ही यहाँ से वो अस्पताल के लिए निकल गए थे। मैं यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूंगा। जो अमूमन यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है वो यहाँ पर सिक्योरिटी है, लेकिन अमित शाह चूंकि यहाँ से अस्पताल के लिए निकल चुके हैं, वो अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर अभी कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो रही है। लेकिन हमें ये बताया गया है कि कल भी अमित शाह ने जो लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि थी, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक की, उस अवसर पर एक आईसीसीआर की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें भी वो वहां पर गए थे और वहां पर विनय सहस्त्रबुद्धे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बात आप आगे जारी रखिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को इस बीच में एक अपडेट हम दे दें कि 22 जुलाई को लालकृष्ण आडवाणी से भी अमित शाह की मुलाकात हुई थी। ये एक बड़ी जानकारी अभी भी सामने आ रही है कि 22 जुलाई को लालकृष्ण आडवाणी से भी अमित शाह मिले थे। प्रशांत जी अखिलेश, बिल्कुल आपने पहले भी कहा कि गृह मंत्री होने के नाते इनकी लगातार मुलाकात होते रहती है। अमित शाह की तरह तरह के कार्यक्रमों में वो जाते हैं, अपने मंत्रालय से जुड़े कार्यक्रमों में, बीजेपी संगठन से जुड़े कार्यक्रमों में। अभी कुछ दिनों पहले बुधवार को कैबिनेट की भी बैठक हुई थी, उसमें भी संभवतः वो गए थे और इसलिए उनकी लगातार मुलाकात होती है। और इसलिए अपने ट्वीट में ही अमित शाह ने ये साफ साफ लिखा है कि पिछले दिनों में जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट करें, अपनी जांच करवाएं और ये देख लें कि वो भी कहीं पॉजिटिव तो नहीं है। ये जरूरी एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है उसके संपर्क में जो भी आया हो, जिसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं, उसके तहत सबको अपनी जांच करवानी होती है और सबको कहा जाता है कि वो जहां भी हैं वो आइसोलेट कर लें। तो अमित शाह ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से ये सभी लोगों से अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो आइसोलेट हो जाए और टेस्ट अपना जरूर करवा लें। जी, क्योंकि आप उनके घर के बाहर इस वक्त प्रशांत मौजूद हैं, क्या वहां से कुछ पता चल पाया है कि किस तरह की बैठकें वहां होती रही पिछले दिनों में और कौन कौन लोग वहां पहुंचे? कुछ उनमें से बड़े चेहरे अगर उनके नाम सामने आ रहे हो? नहीं, देखिए जो भी यहाँ ये बताया गया है कि ज्यादातर अमित शाह की जो बैठकें पिछले दिनों में, ज्यादातर मंत्रियों की काफी बैठकें जो मंत्रालय की होती है या कई कार्यक्रमों में जाते हैं वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू होता है। जैसा मैंने कहा कि कल भी जो लोकमान्य तिलक की जो 100वीं पुण्यतिथि पर एक वेबिनार में उन्होंने शिरकत किया था, जो आईसीसीआर की तरफ से आयोजित किया गया था, उसमें भी वेबिनार ही था, वो वर्चुअल ही था, लेकिन फिर भी अमित शाह के साथ कुछ लोग थे, जैसा मैंने बताया विनय सहस्त्रबुद्धे उसमें से शामिल थे, उसके अलावा आईसीसीआर के कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। तो इस तरह की जो भी बैठकें होती है या कार्यक्रम होते हैं वो ज्यादातर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से होते रहे हैं पिछले दिनों में सभी के। लेकिन अमित शाह चूंकि गृह मंत्रालय के कार्यभार देखते हैं तो मैं और इस बीच मेरे साथ अमित मालवीय जुड़ चुके हैं, बीजेपी के आईटी सेल के आप हेड हैं। अमित मालवीय जी, कुछ जानकारी और आपको मिल पा रही है क्या? अमित शाह जी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। देखिए, गृह मंत्री जी ने अपनी ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है कि उनका कोरोना का टेस्ट करवाया गया और उसमें उनको
पॉजिटिव करार दिया गया और डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अस्पताल में अपने आप को एडमिट कराया है। उनका स्वास्थ्य अच्छा है, चिंता की कोई बात नहीं है और पिछले कुछ दिनों में जो लोग उनसे संपर्क में आए हैं उनको भी आइसोलेट करके टेस्ट कराने की उन्होंने हिदायत दी है। हमारी देश में तमाम सुविधाएं हैं, टेस्टिंग की व्यवस्था है और ये सारी जो प्रक्रिया है प्रोटोकॉल के अंतर्गत वो करी जाएगी। हमें निश्चिंत रहना होगा, लेकिन इस बात को समझना होगा कि कोरोना की महामारी के खिलाफ जंग जीतने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और अपना बचाव सबसे सफल और जरूरी माध्यम है। जी अमित मालवीय जी, कुछ आपको ये पता चल पा रहा है कि कहां पर भर्ती करवाया गया अमित शाह जी को? देखिए, इस प्रकार की अटकलें लगाना भी उचित नहीं होगा, लेकिन वो डॉक्टरों की देखरेख में है और उनका स्वास्थ्य अच्छा है, ये जानना जरूरी होगा। और इस बात से हम सबको इस सबक लेना होगा कि आज भी कोरोना के खिलाफ हमें अपने स्वास्थ्य को लेके लापरवाह नहीं होना चाहिए और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये सारी जो विधाएं बताई गई हैं उनका पालन करना चाहिए। जी कब तक पहले हेल्थ बुलेटिन की हम लोग उम्मीद करें? चूंकि देश के गृह मंत्री हैं तो जाहिर तौर पर लोग चिंतित हैं और जानना भी चाहते हैं कि अभी क्या स्थिति है उनकी। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। जैसे उन्होंने अपनी ट्वीट में भी कहा, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन कोविड को लेके एक प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत अगर आप पॉजिटिव हो तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप अस्पताल में एडमिट हो। इसीलिए गृह मंत्री जी ने उनकी सलाह पे अपने आप को अस्पताल में एडमिट किया है। जो भी बुलेटिन आना होगा वो अस्पताल की तरफ से सही समय पर आएगा। अमित मालवीय जी, जरा एक बात बताएं, चूंकि पार्टी से जुड़ी गतिविधियों पर आप बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं, कुछ पता चल पा रहा है आपको या आपकी जानकारी में हो कि किन लोगों से पिछले दिनों में मिले अमित शाह जी? देखिए, गृह मंत्री जी का जो शेड्यूल होता है वो बहुत ही सधा हुआ होता है। जो भी लोग उनसे मिले होंगे उनको कोविड के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आइसोलेट करके उनका टेस्ट कराया जाएगा। इस वक्त उन नामों पे चर्चा करना या उन नामों का जिक्र करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा और जो कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। जैसे मैंने कहा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक महत्वपूर्ण कड़ी है कोविड के खिलाफ जंग में और उसको पूरी तरीके से अमल किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित मालवीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खुद चूंकि अमित शाह ने इस बारे में कहा था, लोगों से अनुरोध किया है कि पिछले दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए वो जांच करवाएं और आइसोलेट हो जाएं। इसलिए ये जानना भी एक लिहाज से जरूरी हो जाता है कि वो कौन लोग थे जो अमित शाह के संपर्क में पिछले दिनों में आए हैं। और इस बीच आपको बता दें, अमित जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना ये नितिन गडकरी ने कहा है, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप जल्द स्वस्थ हों, ये प्रार्थना है। नितिन गडकरी से लेकर रविशंकर प्रसाद, तमाम लोग अब ये कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अमित शाह स्वस्थ हो जाएं। देश के गृह मंत्री हैं, इस नाते हर किसी की ये कामना, जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ करके अपने काम पर वो वापस लौटें। फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में। और इस बीच एक और बड़ी खबर, तमिलनाडु के राज्यपाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अभी अभी ये बड़ी जानकारी और निकलकर सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से कोरोना का जो ये जाल है फैलता ही जा रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल भी कोरोना संक्रमित हो गए। और ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, गृह मंत्री के जल्द ठीक होने की कामना है। यह शुभेच्छा जाहिर की है ममता बनर्जी ने। मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना उनके साथ है, यह कहना ममता बनर्जी का। तो वो तमाम लोग जो सियासी गलियारे से हैं या फिर अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, उनकी यही शुभेच्छा कि जल्द से जल्द अमित शाह स्वस्थ हों। और आइए अब हम आपको जरा अयोध्या लिए चलते हैं, पंकज झा के पास। हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अब देखिए सवाल यही है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। आपने कहा कि अयोध्या में अभी भी आप देख पा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम कायदे होने चाहिए वो नहीं नजर आ रहे हैं। भीड़ में कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए, उन्हें भी वहां पहुंचना था इस कार्यक्रम में, भूमि पूजन के कार्यक्रम में। देखिए, बड़ी चिंता की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, संघ प्रमुख मोहन भागवत को आना है। मैं जिस जगह पे हूँ ये कारसेवकपुरम का, ये माफ कीजिएगा, राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला है जहाँ पत्थर तराशे जा रहे हैं पिछले कई सालों से। और वहीं के हालात देख लीजिए, पुलिस वाले भी खड़े हैं, तमाम लोग खड़े हैं और अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है। सामाजिक दूरी की धज्जियां तो यहाँ हर दिन देखता हूँ। जितने भी मठ मंदिर हैं जहाँ ये कहा गया है कि 5 तारीख को आप वहाँ दिवाली मनाएं, अखंड रामायण का पाठ करें, वहां पर
भी आप देखेंगे लोग जिस तरीके से बिना मास्क के घूम रहे हैं, बहुत बड़ी चिंता की बात है। 5 तारीख को भूमि पूजन होना है, भव्य तैयारियां हो रही हैं, पंडाल लग रहे हैं, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम है, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है कोरोना महामारी का खतरा, उसको लेकर ना ही शासन में और ना ही आम पब्लिक और साधु संतों में वैसी जागरूकता दिख रही है, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अगस्त को आना है। ये बहुत चिंता की बात है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें कई मंत्री शामिल हुए थे अमित शाह के साथ। इस बैठक में मौजूद थे कई मंत्री। प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी प्रशांत। जी देखिए अखिलेश, हर हफ्ते बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है। इस हफ्ते भी बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उस कैबिनेट की बैठक में अमित शाह खुद मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। और उस बैठक में भी प्रधानमंत्री, आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कैबिनेट की बैठक होती है, जिसमें प्रधानमंत्री सबसे अलग एक तरफ बैठते हैं। उनकी बाईं तरफ मुझे बताया गया कि अमित शाह बैठे थे और दाहिनी तरफ राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो बैठे थे और उनके सामने फिर बाकी जो मंत्री है वो थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठे थे। तो बिल्कुल बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी और बाकी सभी कैबिनेट बैठकों की तरह अमित शाह भी उस बैठक में शामिल हुए थे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा और कई तमाम मंत्री उस बैठक में शरीक हुए थे। तो ये एक जानकारी है अमित शाह की। हम लोग लगातार ये खंगाली, प्रधानमंत्री भी मौजूद थे इस बैठक में। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, प्रधानमंत्री ही कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हैं और हर कैबिनेट बैठक की तरह इस कैबिनेट बैठक की भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने ही की थी। तो आपने अखिलेश पिछले कई दिनों में देखा होगा कि कैबिनेट की बैठकों की कुछ तस्वीरें आती हैं। कुर्सियों पर पहले टेबल पे, एक गोलाकार टेबल पे बैठक होती थी कैबिनेट की, लेकिन लॉकडाउन और ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अब कुर्सियों पर सभी मंत्री बैठते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ बैठते हैं, उनके सामने लगभग सभी मंत्री बैठते हैं, लेकिन गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चूंकि दोनों वरिष्ठ मंत्री हैं, दोनों पीएम के एक दूसरी तरफ बैठते हैं। बाईं तरफ साधारणतया अमित शाह बैठते हैं और दाहिनी तरफ राजनाथ सिंह बैठते हैं। इस कैबिनेट की बैठक में भी यही हुआ है और ये जरूर हमें बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन चिंता की बात जरूर ये भी है, किया जिस बारे जाता है। में आप भी जानकारी दे रहे थे, सभी आपने जो बताया कि ये बड़ी चिंता की बात है। अब तो ये आप कह रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद बैठे हुए थे अमित शाह के और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री बैठे हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए हर कैबिनेट की बैठक में ऐसा होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये साफ है, ये जरूर कहा जा सकता है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, अच्छी खासी दूरी रखी जाती है। और ये मुझे नहीं पता कि बैठक के बाद क्या अमित शाह किन किन मंत्रियों से मिले थे या नहीं मिले थे, लेकिन उस बैठक में ये मुझे जानकारी है कि दूरी बनाकर सारे मंत्री बैठे थे। और प्रधानमंत्री भी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसा हर कैबिनेट मीटिंग में होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, लिहाजा वो सबसे पहले कुर्सी पर बैठे थे और सभी मंत्री सामने बैठे थे। और एक तरफ और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ उनके बैठे थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए थे। लेकिन प्रशांत, इन बैठकों में हमने पहले भी देखा है, जो तस्वीरें सामने आती रही हैं, जो कैबिनेट बैठक के वीडियोस हम देखते हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के जो तमाम कायदे होते हैं उनका बड़ा अच्छी तरीके से पालन किया जाता है। ये एक सुकून वाली बात है। जी, ये सुकून वाली बात भी है, लेकिन जैसा आपने कहा अखिलेश, बिल्कुल एक चिंता वाली भी बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इस तरह की बैठकें होती हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होता ही, और चूंकि हाई प्रोफाइल उसमें वीआईपीज बैठते हैं, प्रधानमंत्री खुद बैठते हैं, तो इन सब बातों का ख्याल भी रखा जाता है। और ज्यादातर मैंने जो देखा है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से ये बीमारी शुरू हुई है, महामारी शुरू हुई है, कई बैठकें तो कैबिनेट की वर्चुअल बैठकें होती थी। 2-3 बैठकें हुई थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने ली थी, लेकिन कुछ बैठकें लेकिन ये वाली जो बैठक 2 महीने में हुई है, प्रशांत, लेकिन जो ये वाली बैठक हुई थी, बुधवार वाली बैठक कैबिनेट की, उसमें सभी लोग उपस्थित थे वहां पर खुद। जी, मेरी जानकारी यही है कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई तमाम मंत्री वहां मौजूद थे। पूरी लिस्ट ये तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये 3-4 मंत्री जरूर उस बैठक में थे और इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। जैसा मैं बार बार लेकिन कह रहा हूं कि मुझे ये जानकारी है कि काफी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अच्छी खासी दूरी बनाकर वहां पर कुर्सियां लगाई जाती है और मंत्री बैठते हैं। लिहाजा
एक जो एहतियात हम बोल सकते हैं वो जरूर इन कैबिनेट बैठकों में बरता जाता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये चिंता की बात है। एक सवाल ये खड़ा हो गया है, मैं चाहूंगा कि पंकज से इस पर एक जानकारी हम ले लें। अयोध्या में पंकज हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, वहां भूमि पूजन का जो कार्यक्रम होना है अयोध्या में, उसमें प्रधानमंत्री तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री को भी पहुंचना है और गृह मंत्री को भी पहुंचना था। तो अब गृह मंत्री तो शायद नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाकी लोग जाएंगे। क्या ये माने कि कार्यक्रम होगा? देखिए, अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम अपने तय समय पर और तय तारीख पर ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की कोई बात नहीं है। जो लिस्ट मिली है उनमें इन दोनों के नाम नहीं है। कैबिनेट से कोई भी मंत्री नहीं आ रहा, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे, ट्रस्ट के लोग होंगे, साधु संत होंगे, यूपी के मुख्यमंत्री होंगे और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी। लेकिन जिस तरह की बात प्रशांत कह रहे थे कि कैबिनेट की बैठकों में जिस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, ये जो राम जन्मभूमि परिसर में जहां भूमि पूजन होना है, जहां पंडाल बन रहे हैं, वहां भी इसी तरीके से सामाजिक दूरी बना करके भूमि पूजन हो, उसके लिए तैयारी हो रही है। एक मंच बना है जिसपे प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत 6 लोग बैठेंगे। दूसरे जो साधु संत और गणमान्य व्यक्ति होंगे वो दूसरी जगह बैठेंगे और 2 गज की दूरी बनाकर उनको बिठाया जाएगा। अब तक कोई भी कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। जब से ये अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है, कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। मैं आपके पास दोबारा पंकज लौटूं, उससे पहले अपने दर्शकों को जरा वो तस्वीर दिखाते हैं जिस बैठक का जिक्र हम आपसे कर रहे थे। आपसे 72 घंटे पहले जो बैठक हुई थी, ये देखिए, बीच में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं और एक तरफ आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री हैं यानी राजनाथ सिंह और दूसरी तरफ हैं अमित शाह। इसके अलावा भी तमाम मंत्री हैं। ये जो कैबिनेट की बैठक होती है उसका दृश्य आपके सामने है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम कानून होते हैं, जो तमाम प्रोटोकॉल हैं, उसका पूरी तरीके से पालन किया जाता है और इन तस्वीरों को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है, काफी दूर दूर बैठे हुए हैं तमाम मंत्री। तो सवाल यही है कि क्या कोई चिंता वाली बात है? चूंकि गृह मंत्री ने खुद इस बाबत अपील की है उन तमाम लोगों से कि जो लोग मेरे संपर्क में आए वो आइसोलेट हो जाएं। और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पिछले दिनों में आपने लगातार उनको सुना है, जब से ये बीमारी आई है कोविड को लेकर वो जागरूक कर रही हैं दर्शकों को। डॉक्टर स्वाति, ये जो हम तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री मौजूद हैं, क्या ये दूरी आपके हिसाब से काफी है कि कोई संक्रमित नहीं होगा? अगर कोई है भी कोरोना पॉजिटिव तो दूसरा नहीं होगा? देखिए, संभावनाएं तो है, क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं और क्लोज रूम में हैं, जहां आप काफी देर के लिए मीटिंग में हैं, तो ऐसे में WHO ने भी साफ तौर से बोली है कि जो संपर्क में जब आप आते हैं, में सबसे जरूरी बात ये होती है कि आप कितनी देर तक संपर्क में हैं। तो जितना देर तक आप संपर्क में होंगे उतनी संभावनाएं बढ़ती जाती हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने की। तो ऐसे में जरूरी है, और जैसे कि अमित शाह जी ने बोला भी है कि जितने भी लोग उनके संपर्क में पिछले दिनों में आए हैं उन सभी को कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी को टेस्ट कराना चाहिए। अच्छी बात यह है कि देखिए, शुरू से ही जो हमारे मिनिस्टर्स हैं और जो हमारे जो जितने भी लोग हैं खासतौर से राजनीति से जुड़े हुए, सभी लोगों ने इस बात का खुद से भी पालन किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं। लेकिन फिर भी संभावनाएं रहती हैं क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है और कितनी देर तक वहाँ पर है, जो जहाँ भी आप बैठे हुए हैं उस माहौल में कितनी देर तक वो घूम रहा है, ये बता पाना मुश्किल है क्योंकि ये एयरबॉर्न भी है। तो ऐसी स्थिति में सभी के लिए संभावनाएं हैं और सभी को टेस्ट कराना जरूरी है। डॉक्टर हो स्वाति, सकता है और भी कुछ एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हों। डॉक्टर स्वाति, ये जो संपर्क में आने वाली बात है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? मैं चाहूंगा जरा सरल भाषा में दर्शकों को आप बताएं। ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, क्या इसे भी हम कह सकते हैं कि संपर्क में आए तमाम मंत्री एक दूसरे के? जी हाँ, बिल्कुल हम इस बात को मान सकते हैं कि स्वाति, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अभी अभी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोरोना का संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उनकी भी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। स्वतंत्र देव सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अभी अभी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो। और हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, ये देखिए एक और खबर आ गई। हम जब तक तमाम लोगों को जानकारी दे रहे हैं इस खबर से जुड़ी हुई अलग अलग जानकारियां, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी कोरोना पॉजिटिव। अखिलेश, हम बार बार ये अपील करते हैं और हम सब के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, जैसे ही कुछ
ठीक होने लगता है हालात, हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हमको लगता है कि कोरोना का खतरा टल गया है। अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, क्या वो हाल फिलहाल के दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले या फिर उन अधिकारियों से मिले जो लगातार योगी आदित्यनाथ से मिलते रहे हैं? किन किन नेताओं से मिले? उन नेताओं ने क्या सीएम से मुलाकात की? योगी को भी यहाँ कार्यक्रम में आना है 5 तारीख को। तो ये एक चेन रिएक्शन है, लगातार सिलसिला कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग देखना पड़ेगा। जैसे अमित शाह के मामले में है कि उन्होंने किन किन लोगों से मुलाकात की, किन किन लोगों के साथ बैठ के की, वही हालात और वही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के मामले में। और बार बार मैं कह रहा हूं कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। इस काल में 5 तारीख को भूमि पूजन होना है और वो भी एक बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पंकज। एबीपी न्यूज लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि कोरोना का खतरा बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है, ना टला है। आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और स्वतंत्र देव सिंह ने देखिए ट्वीट करके क्या कहा, डॉक्टर की सलाह पर मैं वर्तमान में अपने आवास पर होम क्वारंटीन हूं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनकी भी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है।